नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 36,91,166, कुल मौतें 65,288, कुल ठीक हो चुके 28,39,882, सक्रिय मामले 7,85,996। पाँच दशक की दलीय राजनीति के बाद राष्ट्रपति के रूप में देश को नई दिशा देने वाले भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का सोमवार को दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। 84 वर्षीय प्रणब जी 10 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। अंतिम दर्शन के लिए प्रणब जी के पार्थिव शरीर को उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर लाया गया है। यहाँ पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत अन्य दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के तहत ही राज्य सरकारें भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। नए निर्देशों में 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने नई दिल्ली में शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। मार्च से बंद बार आज खुल जाएंगे। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना के ब्रिगेड कमांडर की अपने चीनी समकक्ष के साथ चुशुल में बैठक चल रही है। यह बैठक भारतीय सेना द्वारा शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि को लद्दाख में चुशुल के पास पैंगोंग के दक्षिणी तट के पास चीनी सेना के भारतीय क्षेत्र में घुसने के प्रयास के बाद हुई थी। केंद्र सरकार की मंशा है कि मेधावी नौजवानों को डॉक्टर, इंजीनियर की तरह शिक्षक बनने के लिए आकर्षित किया जाए। इसके लिए उन्हें कोर्स के दौरान छात्रवृत्ति और बाद में नौकरी की गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण इलाके के छात्रों पर खास फोकस रहेगा। हाल में मंजूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगा। लेकिन सरकार की मूल योजना यह है कि काबिल छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक 4 वर्षीय उत्कृष्ट बीएड कोर्स शुरू किया जाए। क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपनी बुआ के परिवार पर हमले को लेकर कहा है कि पंजाब में उनके परिवार के साथ जो हुआ वह भयावह से भी परे है। उन्होंने कहा कि अभी तक वह यह भी नहीं जानते हैं कि हमला किसने किया। परिवार पर हमले की वजह से दुबई में आईपीएल छोड़कर देश लौटे रैना ने ट्विटर के जरिए बताया कि पिछले कुछ दिनों में उनके परिवार पर क्या गुजरी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए दुखद दिन है कि प्रणब दाब हमारे साथ नहीं है। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं और बिना किसी बात के काम करना चाहते हैं, उन्हें प्रणब मुखर्जी जी के राजनीतिक जीवन का अवलोकन करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही अधिकारियों ने दिल्ली में प्रत्येक जिले में निगरानी टीमों का गठन किया है ताकि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा था कि हर किसी को फेस मास्क पहनना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल आय से संबंधित बकाया चुकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज जैसी दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल आय से संबंधित बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया। कोरोना काल में एक तरह से देखा जाए तो इस फैसले से एयरटेल और वोडाफोन को बड़ी राहत मिली है। रक्षा मंत्रालय ने 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ 2,580 करोड़ रुपए की लागत से सेना की 6 रेजिमेंट्स के लिए पिनाक रॉकेट लॉन्चरों की खरीद का सौदा किया है। अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र बलों की ऑपरेशन तैयारियों को और मजबूत करने के लिए पिनाक रेजिमेंट्स को चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।